अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस इट्स 31 जनवरी। अव्वल तो जनवरी गुजर ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से गुजरा, बट इसको मैंने वेस्ट किया, लाइक सो के लेट के सोच के प्रॉपर वेस्ट किया। तो मेरा न्यू ईयर तो फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो इस न्यू ईयर में मेरे कुछ रेजोल्यूशंस हैं, जिनमें जो फर्स्ट है वो है वेट लूज़। सेकंड है ये मेरे चिन एरिया पे ये देखें, ये छोटे छोटे पिंपल, ये एक्ने हो गई थी जिसको मैं रिकवर कर रही हूँ, बट बहुत हद तक हो गया लेकिन अभी है। तो इसके स्कार्स जो हैं उनको रिमूव करना, मतलब बेसिकली स्किन केयर, सेल्फ ग्रूमिंग, खुद पे फोकस। पिछले दिनों मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिकवर किया, बट उसके बाद सब कुछ बाउंस बैक हो गया। तो अभी मैं आई हूँ कराची पे नाश्ता करने, और अब हम करने लगे हैं नाश्ता। और आज से मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगी और उनमें आपको प्रॉपर आगाह करूँगी दैट व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो गाइज़ ये आ गया था मेरा खाना, जिसमें मैंने मंगवाया आलू कीमा, सैलड, रायता और पराठा। एंड ये मैंने खाना स्टार्ट किया और बहुत 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 टेस्टी खाना था, बिकॉज़ ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और पाकिस्तानी टेस्ट का तो आपको आइडिया है ही। मुझे खांसी आ गई थी इसकी खुशबू सूंघ के, और मिर्च मसाला किस कमाल का था यार। और साथ सैलड खाने से ये होता है कि आपकी भूख जो है वो ज़्यादा सैलड से ही ख़त्म हो जाती है और आप कम खाते हो। और येस, फ्रॉम टुडे आई स्टार्टेड माई डे। लाइक मैं करना तो डाइट चाहती हूँ, पर चलो दिन का एक मील ऐसा होना चाहिए कि पता लगे कि भाई कुछ खाया है, क्योंकि अंदर से बीमारियाँ भी नहीं ना बाहर निकलनी चाहिए जी। तो गाइस नाश्ता मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये एंगल मज़े का लग रहा था, तो मैंने कहा मैं यहीं पे रख के रिकॉर्ड कर लूँ। तो अब मेरा जो प्लान है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जाना है ग्रोसरी के लिए, और आफ्टर दैट मैं जाऊंगी रूम में, और रेडी होने के बाद मैं निकलूँगी बाहर घूमने फिरने के लिए, और आपको साथ साथ अपडेट करूँगी। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक क्यूट सा कमेंट कर देना, कोई चीज़ अगर अच्छी लगे तो पॉइंट आउट कर देना, बुरी लगे तो पॉइंट आउट कर देना। और मुझे ये बताना कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए, एंड अगर येस देन डू लेट मी नो, एंड अगर नो तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बनाऊँगी। और खुश रहें। एंड येस, जहाँ मैंने अपनी इतनी सारी बुराइयाँ की हैं कि मैंने जनवरी सो के गुजारा ये वो, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। ये देखो, मैंने अपने बालों की केयर की है, बिकॉज़ मैं एक ही जगह स्टक रहती थी, मतलब सो नहीं रही थी, मतलब सोई जा रही थी, मतलब लेट रही थी, सो नहीं रही थी, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैंने ऑयलिंग वगैरह कर लेनी, और प्रॉपर मतलब 2-2 दिन मतलब शावर ना लेना। अच्छा, रोज़ ना नहाने से भी आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते, पता है। मेरे बाल ना हमेशा झड़ते हैं और भरते नहीं, और फ़ाती के बाल बहुत भरते हैं। सॉरी फ़ाती, मैं ये राज रिवील कर रही हूँ, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली नहाती है कभी कभी और मैं रोज़ नहाती थी। सो अब मुझे पता चला उसके बाल इतने अच्छे क्यों हैं। एनीवेज़, पॉइंट इज़ दिस के ये प्रोग्रेस है, और इसके क्या राज हैं ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। सेकेंड थिंग, यार ये देखो, मुझे वीडियो बना के फील हुआ है मेरी डबल चिन कितनी ज़्यादा हो गई है। मैं भी अब आपको अपना वेट भी चेक करके बताती हूँ, और मुझे अपना वेट भी कम करना है इंशाल्लाह। अच्छा, तो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि इस सेपरेशन वगैरह को तो मतलब मैं बता देती हूँ, 2019 में मैं सेपरेट हो गई थी, और उस बात को भी अब 5 साल हो गए हैं। तो जो मेरा पीछे ये जो 2023 डिप्रेशन में था, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं उस वजह से डिप्रेस थी। मैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, और इंसान की लाइफ में प्यार, मोहब्बत, लड़के, इश्क, आशिकी, मशूकी के अलावा भी बहुत से मामलात होते हैं जो इंसान को इश्क से ज़्यादा डिप्रेस कर सकते हैं, प्यार से ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं। स्पेशली जब आप एक सिंगल मदर होते हो और आप हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो मेंटल प्रेशर होता है, समटाइम बंदा एंग्जाइटी में चला जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो बस उसी फेज़ में से गुजरी थी। बट आई विल टेल यू ऑल, आजकल की यंग जनरेशन में लड़कियाँ इतनी ज़्यादा डिप्रेस हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और समटाइम मैं देखती हूँ अनमैरिड, जिनके ऊपर कोई फैमिली का बर्डन नहीं है, कुछ नहीं है, बेतुकी चीज़ों को लेके डिप्रेस हुई होती हैं। और हमारी आजकल की जनरेशन का जो सबसे बड़ा अलमी है ना, डिप्रेशन की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, हम घर के ज़िम्मेदार ना हो, हमें मतलब स्टडी भी हमारी कंप्लीट हो गई है, फिर भी हम डिप्रेस हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, एक लड़की पतली है, हम मोटे क्यों हैं, एक लड़की की स्किन क्लियर है, हमारी स्किन पे पिंपल क्यों हैं, एक लड़की अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, हमारे पास क्यों नहीं है, एक लड़की, मेरा जो पर्सनल ये था, बाकी सारी मॉडल्स को, इन्फ्लुएंसर्स को PR आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे, मेरे इंस्टा पे रीच क्यों नहीं आ रही,
ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे वेट को डेज़ के हिसाब से इसने गेन करवाया। आप लोग तो मुझे देखते हैं, मैं एक्टिव हूँ, मतलब वीडियोस बनाती हूँ। सडन बेसिस पे फूल गई हूँ मैं, और बैठे बैठे, और इसकी रीज़न्स मैंने निकाली और प्रॉपर खुद को एनालाइज किया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड नाउ मैं रूट कोज तक पहुँच गई हूँ, एंड नाउ आई विल डील विद इट। दुनिया का कोई भी मर्ज़ है तो उसके इलाज के लिए सबसे पहले आपको मर्ज़ का इल्म होना ज़रूरी है। तो मैंने अपने तमाम अमराज का जायज़ा ले लिया और अब मैं उस पर वर्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती तो ये सब करती, 6 महीने गायब होती, फिर उसको ग्रूम करती, फिर वापस आती मार्केट में, बट आई वॉन्ट कि मुझे जैसी बहुत सी लड़कियाँ ये चीज़ें सफ़र कर रही हैं, तो क्यों ना हम सब मिल के करें। और आई विश कि आप सब इसमें मेरा साथ दें। एंड येस, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। बिल मंगवाया है, अभी आ जाएगा, फिर मैं जाके अपना वेट चेक करूँगी। वेट चेक करने के बाद मैं आपको आगाह करूँगी मेरा आज कितना वेट है, और हम देखेंगे कि 1 मंथ बाद, यानी कि 28 फेब को कह लें या 2 मार्च को कहाँ तक जाता है। बिकॉज़ 1 मंथ में अगर प्रोग्रेस हुई देन वो एक मोटिवेशन मिल जाती है आपको। और आई विल अपडेट यू ऑनेस्टली, कुछ फेक नहीं, कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ यार कि मुझे देख के लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी से नफ़रत ना करें, बल्कि ख़ुद से मोहब्बत करें। बहुत ही गंदी वाली गर्मी है, धूप। आई एम मिसिंग पाकिस्तान। तो गाइज़ मैं आई थी ग्रोसरी करने और मैं देख रही थी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा, जहाँ मैंने खाना खाया था वहाँ पे ये पानी बचा था और मैंने शॉपर में डाल लिया, क्योंकि मुझे बाहर जाके अपने रूम के अंदर रखने के लिए भी पानी ख़रीदना पड़ता है, तो हम क्यों वेस्ट करें। बट अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये हरकत ना करती, विदाउट मेकअप सड़क पे ना घूम रही होती। और पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है कि ना हम बाहर जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं ओपनली। वाई? खैर, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ हेयर। और जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि मुझे मेरे फेवरेट 3X नूडल्स नज़र आ गए हैं, जो मैं लूँगी, बनाऊँगी और खाऊँगी। गाइज, मैंने अपने नूडल 28 दिरहम के देख के नहीं लिए, और ये देखें चाइनीज़ का खाना 428 AED का kg। ये है क्या? आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम कि मैं ये नहीं खाना पड़ता। अब ये आप खुद ही देखते जाएं ये क्या क्या है। ये डड्डू है मेरा ख्याल है, ये सारा कुछ खाते हैं ये भाई साहब। जैसे मुर्गियों को जिंदा रखा जाता है और बाद में हलाल किया जाता है, ये पता नहीं ये सब हराम करके खाते हैं। खैर, आई एम नॉट जजिंग, लेकिन यार कोई आहो, ओए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह। गुलिये देखो जी। तो गाइस, पाकिस्तान में वेट फ्री चेक होता है, लेकिन यहाँ पे 1 दिरहम लगता है, यानी कि ऑलमोस्ट 76-75 रुपये पाकिस्तान के। तो अब वजन चेक करते हैं। तो ये जितने का दिरहम था उतना ही मेरा वेट था, 77.2, और पिछले दिनों मेरा 74 था, मतलब 3 kg बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो गाइस, सबको मोटिवेट करके मैं सो गई थी, और धूप इतनी ज़्यादा थी, जब मैं वापस रूम में आई तो हिम्मत ही नहीं थी। मैंने रूम वगैरह साफ़ किया और सो गई। अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। मैं बनाऊँगी अंडे प्याज, और वो खाने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर। जिम है मेरे फ्लैट के ऊपर, तो मैं ऊपर जाके जिम में मेंबरशिप फ़ी जो भी होता है वो करवाऊँगी। और उसके बाद अगर तो आज टाइम हुआ तो आज ही हम जिम में वर्कआउट करेंगे, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। कोशिश करेंगे स्केड्यूल बनाएं, बट अगर ना बना तो इट्स ओके। और उसके बाद फिर मैं आपको साथ साथ अपडेट करती हूँ, बिकॉज़ मेरा आज का दिन तो हो गया वेस्ट। तो अब जो भी होगा वो कल ही होगा, और बाहर भी हम कल ही जाएंगे। कोशिश करूँगी खाना खा के मैं बाहर निकल जाऊँ। अब मैं खाना खाऊँगी और शावर लूँगी और फिर दोबारा आऊँगी। तो ये जनाब, मैंने अंडे प्याज बनाए, रोटी बाहर से लाई, और साथ रायता बनाया काली मिर्च का, दही और काली मिर्च वाला। तो जनाब, खाना मैंने खा लिया है और अब मैं बना रही हूँ चाय। डोंट जज मी फॉर चूल्हा, ये पार्टीशन में सब यूज़ करते हैं, और इतना गंद मैं तो कभी भी ना बचाऊँ। मेरी मम्मा ने मेरे वैसे टोटे टोटे पीस कर देने थे, तो ये काफ़ी पुराने ही हैं। और जो क्लीनिंग के लिए आते हैं
वो भाई आए नहीं है अभी तक, पता नहीं कहाँ पे सही लाइट की है। मेरे डार्क सर्कल्स देख रहे हो आप लोग। अब चाय पी के मैं नहाऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी जिम। तो जनाब अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन, और ये मैंने साथ रख ली है चाय। ये बाकी ये जो मैस है ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, बिकॉज़ ये जिनकी साइड है उनका है। और यस, दिस इज़ द किचन एंड दिस इज़ माई साइड। मैं यहीं बर्तन धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद आके अलमारी में रख देती हूँ। और ये चीज़ें मैं अपने सोप के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, तो जो मेरा सामान है वो मैं इधर रखती हूँ। जी तो गाइस ये बर्तन हो गए हैं, मैं अपनी चाय लेके अंदर जा रही हूँ और उसके बाद मैं कपड़े मशीन में डाले हैं वो धोने लगी हूँ, मतलब ये डाल के जा रही हूँ। और फिर मैं शावर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। जी तो जनाब मैंने शावर ले लिया है और अब मैं सोने लगी हूँ। एक्चुअली आज का दिन तो हमारा हो गया वेस्ट, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस मैंने दे दिए। और जो चेहरे पे आप ग्लो चेक कर रहे हैं, मैंने भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाया जो मैं निविया की क्रीम यूज़ करती हूँ। लिप्स पे मैंने वो लगाया है लिप बाम। और अच्छा, सुबह से मेरी हर वीडियो में ये कलर आ रहा है, तो इट डज़ नॉट मीन इट्स अ लिपस्टिक, इट्स अ लिप बाम। और ये मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। सेकेंड थिंग, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि जब तक ज़रूरी नहीं है मैं मेकअप ना करूं, ताकि मेरी जो यहाँ पे एक्नी है ये रिकवर हो जाए। और बाकी इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू टुमारो ऑल्सो। अब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी ताकि सुबह टाइम पे उठ सकूं, फजर टाइम। उसके बाद सोऊंगी नहीं और कल इंशाल्लाह पूरा दिन जो है वो मेरा बिजी होगा। और आई विल अपडेट यू टुमारो ऑल्सो। मेरे इस व्लॉग को अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक क्यूट सा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी करना। और खुश रहें, बाय बाय। तो गाइज मैंने तो सोच लिया था कि मैं सोने लगी हूँ, मैंने यूट्यूब की वीडियो बना के पोस्ट कर दी, लेकिन इतना खूबसूरत मौसम हो गया ना, ये देखें दुबई में बारिश, इमेजिन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौसम को एंजॉय किया जाए और अपनी डाइट का बेड़ा गर्क करके शौरमा खाया जाए। तो अब मैं जा रही हूँ शौरमा खाने। तो ये रेस्टोरेंट है जहाँ मैं शौरमा खाने आई हूँ और इनका शौरमा यहाँ वाहिद जगह है जो मुझे पसंद है। और ये प्लेस है, यहाँ मैं ईजी होके बैठ सकती हूँ। ये इनका शौरमा है ग्रीन चिली के साथ, और अब मैं ये खाऊंगी। जी तो गाइज मैंने शौरमा खा लिया था और अब मैं आई हूँ मीठा खाने, और मैं खाने लगी हूँ मैंगो फलूदा। ये वाला है तो तजुर्बा ही, लेट्स सी कैसा होता है। तो ये है जनाब फलूदा और ये है स्पून, और अब मैं इसको खाऊंगी। तो गाइज आई एम बैक इन रूम और फजर की अजान हो रही है एंड आई एम लेट। पता नहीं मैं कब सोऊंगी कब उठूंगी, बट कल का दिन मैंने वेस्ट नहीं करना क्योंकि आज मैं सारा दिन सोई थी। एंड यस इट्स ओवर। मैं बार बार बोल रही हूँ बाय बाय बाय, बट कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। सो नाउ इट्स ऑफिशियली बाय एंड इट्स द एंड ऑफ 31 जनवरी एंड फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह मेरा न्यू ईयर तो स्टार्ट होगा। और अब अज़ाने मतलब तलावत हो रही है, मुझे चुप कर जाना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और खुश रहें। बाय बाय।